नमस्कार, मैं मुर्शिद करीम और आप देख रहे हैं वंदे मातरम। बहुत ही राहत की बात यह है कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जिस कदर तेजी से बढ़ रहा था, अब उसी तरह तेजी से घट रहा है। दिल्ली समेत 9 राज्यों में संक्रमण की संख्या 5% से कम हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने यह ऐलान किया था कि आज से यानी 31 तारीख से सोमवार से दिल्ली में कुछ छूट दी जाएगी। उस छूट में से ये है कि कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हो गए हैं और फैक्ट्रियां खुल गई है। ये चाहता हूं कि दिल्ली की तरह हर स्टेट में, हर राज्य में अब लॉकडाउन में छूट देनी चाहिए। और ये समझ में आ रहा है कि इस सप्ताह से लगभग देश के सारे राज्यों ने ये लॉकडाउन को लेकर छूट देने की तैयारी में लगी हुई है। अब देखना यही है कि ये लॉकडाउन पूरी तरह से कब तक खत्म होता है। जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली सरकार के साथ साथ कुछ और राज्य सरकारों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि इस सप्ताह लॉकडाउन से बाहर आने का उपक्रमण कर सकती है। कम से कम उन राज्यों को तो लॉकडाउन से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू ही कर देनी चाहिए जहां संक्रमण कम होने के साथ साथ ही नियंत्रण में भी दिख रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी नहीं होनी चाहिए कि उससे आर्थिक, व्यापक और गतिविधियों को कोई बल ही ना मिले। लॉकडाउन में मामूली राहत देकर लोगों को घरों में बंद रहने लायक स्थितियां बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। कि दूसरी लहर की राहत की खबर आने के साथ साथ ये भी वैज्ञानिक बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। वो लहर ऐसी होगी, पहला 3 तरह की उन्होंने बताया। पहली वो होगी कि दूसरी लहर के समान होगी, और दूसरा होगा दूसरी लहर से 40% ज़्यादा, और तीसरा होगा 60% ज़्यादा दूसरी लहर से। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। इसके लिए सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा। ये कभी भी आ सकता है कोरोना की तीसरी लहर। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार को पूरी तरह से मुस्तैद रहना पड़ेगा। और एक सुकून की बात यह भी है कि वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर ना आने के लिए एक दवाई का निजात कर रहा है, जो कि चूहों पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि वो कोरोना के लिए बहुत कारगर साबित होगा। अगर ये वो दवाई वास्तव में कारगर साबित होता है तो शायद हो सकता है तीसरी लहर हिंदुस्तान में आए नहीं। आप देखते रहिए वंदे मातरम। फिर हम आएंगे कोई नई खबर के साथ।